वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति और ये है पुष्पेंद्र सिंह जी। और हम लोगों ने भाग दौड़ के बहुत मुश्किल से बस पकड़ी है। हुआ क्या, हम जा रहे हैं गुड़गांव माता के मंदिर में। क्यू का जड़ूला जो बोला हुआ है वो उतारने के लिए फाइनली हमें समय मिल गया है। बस में ऐसे इतना स्पेस है नहीं कि मैं बैठ पाऊँ, तो मैं ऐसे ही लेट के ओपनिंग कर रही हूँ। क्यू हमारी वहाँ पे खेल रही है, आप देख लो क्या कर रहा है क्यू। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जड़ूले के लिए हम लोग जा रहे हैं और इतना मुश्किल हुआ हमें ये बस पकड़ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हुकुम अपना एक्सपीरियंस स्पेशल थिंग्स लोकेंद्र बना को जो कैब हमारे लिए लेकर आए, गाड़ी लेकर आए, इतनी फास्ट भगा के, और उन्होंने पीछा किया बस का, क्योंकि बस निकल गई थी। हम लोग 2 मिनट लेट थे। 8:30 की बस थी और 8:32 पे हम वहाँ पहुंचे थे और बस मुझे लग रहा है कि 10 मिनट पहले निकल गई थी। जैसे इसके थ्रू भी लोकेंद्र बना को बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं ब्लॉग देखता हूँ और वो राजपूती हैं। और कहाँ से हुकुम? पदमपुरा से थे। तो उन्होंने सही में मतलब स्पेशल थैंक्स जो हुकुम ने बोला वो बहुत जरूरी था, वरना मैं बस मिलती ही नहीं। तो चलिए अब जर्नी में क्या क्या रहेगा आपको दिखाएंगे और माता जी के मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ। क्यू का जड़ूला बोला हुआ था, क्यू के जन्म के टाइम से मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। मैं दवाई लेकर आई हूँ, पता नहीं कैसे, पर पिछले 2 दिन से मेरे बैक में बहुत पेन हो ही रहा है। क्या हुआ? वो रोना नहीं बताया, रोना। अच्छा लग रहा है तेरे को? कैसा लग रहा है? बम शैतान बच्चा, बम बम बम। मम्मा को भी बता दो मैं बम कर रहा हूँ। बम कर रहा हूँ मैं। बम कर दे मम्मा की तरफ, बम कर दे, बम कर दे। खम्मा गणी करो, किवी खम्मा गणी करते, खम्मा गणी कैसे करते? हाय क्यों पहले पानी पिएगी, हाय बाद में करेगी। आराम से बिट्टू, आराम से रिलैक्स हो, आराम से। क्यों भागा दौड़ी कहाँ है? क्यों बहुत जल्दबाजी में हमारे क्यों को भाग के गुड़गांव पहुंचना है। बेटा बस में जाना है, इतनी जल्दबाजी में पानी नहीं पीना। हाँ बेटा, लो रिलैक्स होके पियो की वाह। क्यों बाहर देखो, वाह कौन दिख रहा है? ये क्यों दिख रहा है? प्यारे प्यारे सुनहरे बाल है, ये हमने माता जी के बोले हुए हैं। तो क्यों ये बाल आपके नहीं है, ये माता जी की चढ़ने वाले। और क्यों की रहेगी लंबी सी चोटी, प्यारी सी चोटी, क्योंकि करणी माता की भी चढ़ना है, भैरू जी की भी चढ़नी है, तो इस वजह से क्यों की लंबी सी चोटी रहने वाली है। और बाकी हमारी क्यों की प्यारी प्यारी सी छुनहरे काले बाल चढ़ने वाले हैं माता जी के। ये क्यों तू गंजा होएगा? इधर देख गंजे। देखो पापा की तरफ, अभी से ही बोलूंगा मैं तो गंजा होएगा। तू गंजू बुलाएंगे, गंजा क्यों को गंजू बुलाएंगे। गंजू बस तो अच्छी है, बस अच्छी है सही में यार। बस ऐसी मिलती नहीं है इसी में। ये भी ठीक है, सिस्टम है बैठने के साथ। बेटा क्या कर रहे हो? क्यों बम हो गया? घम को घम बोलती, घम गिरेगा। क्या हो गया? बम हो गया। क्यों लाइट कहाँ है? लाइट कहाँ है? ये लाइट है। वाह यार क्यों। मैं जा रहा हूँ बाल कटाने। नहीं मैं जा रहा हूँ दिल्ली जा रहा हूँ, मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। बस में वापस खड़े हो जाओ। लग जाएगी हुकुम, लग जाएगी आपके की, आपके लग जाएगी। मैं देती हूँ। नानी से बात करो। नानी से बात तो करो। नानी से बात करो। और क्या, हम ट्रेन में नहीं है, हम बस में। हुकुम देखो, बस में ओके। स्लीपर में, ट्रेन में कंफर्टेबल नहीं थे मैं लास्ट टाइम। स्लीपर अच्छी होती है बस की। हाँ अच्छी है ये बस अच्छी है। नानी से बात कर लो आप। बेटा ये क्या कर रहे हो? खेल खिलौना नहीं है ये, खिलौने निकाल दो आपने। ऊपर की है ममा हुकुम। हाँ फिर और बढ़िया रहे ऊपर की। हाँ अच्छा है बस।
लाइट देख रही है, लाइट। क्यों? किशु का है, किशु जीजा, जीजा, नानी सा लग जाएगी, किसी बोल रही है नहीं खाने का। क्यों लग जाएगी? क्यों? गंदी है बेटा, बस गंदी है। खाने का, ये खाने का नहीं है। भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो उठ जाओ, मम्मा को भी कह दो उतरेंगे। तो सुबह 5:30 बजे ठीक हम गुड़गांव पहुंच गए हैं और काफ़ी अंधेरा हो रहा है। अब यहाँ से हम जाएंगे, हुकुम के दोस्त यहीं रहते हैं तो उनके फ्लैट पे हम जाने वाले हैं और वहीं पर हम रुकेंगे 1 दिन के लिए और फिर उसके बाद में वापस हम कोटा आ जाएंगे। तो ज़्यादा पहले तो सोचा था घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन फ़िलहाल प्लान यही था कि चलो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम करते हैं अच्छे से, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो हमने ऑटो किया और ऑटो से हम फ्लैट पे पहुंच गए हैं। और सच बताऊं इतना थक गए हम बस में सो के ना, क्योंकि ट्रैवल में आप वैसे ही थक जाते हो। मेरी शक्ल देख के भी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा थक गए, नींद भी पूरी नहीं हुई है। चल जाना कि वाह, कितना वेट कर रहे हैं हम बिट्टू। चल जा, 1 2 3 रखो रखो रखो। ये कराओ कराओ, प्रैक्टिस कराओ। करो कीवी, चलो कीवी, चलो चलो चलो। आने दो, आने दो, खुद से आने दो, खुद से आने दो। तो डर जाता है यार, पर खुद से डर जाती डरना है। नहीं चाहिए आपको। तो कीवी को मैंने नहलाया धुलाया, उसको रेडी किया, फिर मैं रेडी हुई और मैंने अपना स्किन केयर किया, क्योंकि स्किन चाहे कितनी भी ख़राब हो जाए, कुछ भी यार हार्मोन चेंज होते हैं तो आपके पिंपल्स वगैरह तो आ ही जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका ख्याल रखना बंद कर दो। तो इसीलिए हालांकि ना जब भी पिंपल्स आते हैं मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है कि यार ये क्यों आ गए, बट ठीक है। हमने कैब बुक करी और मैं, हुकुम और कीवी नीचे गए। एमी भैया भी हमारे साथ में जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं भी दर्शन कर लूँगा। तो चलो चलते हैं। हो गए हैं हम, थोड़ा बहुत सामान हमने ले लिया है और अब बस मंदिर जा रहे हैं। यहाँ से 8-7 किलोमीटर बता रहे हैं। क्या है हुकुम? 874। हुकुम आप भी पीछे ही आ जाओ, एमी भी आगे बैठ जाएंगे। क्यों बहुत चिड़चिड़ हो रही है, क्योंकि एक तो नींद पूरी नहीं हुई। 5:30 बजे बस ने हमें यहाँ पहुँचा दिया ना, तो कीवी की नींद पूरी नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए बीच में सोई थी नहाने के बाद, बट इतना नहीं सोई। हम लोग बातें बातें कर रहे थे तो उठ गई मैडम। कीवा आज ही दिख रहे हैं आपके ऐसे बाल, छन 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 आवाज कहाँ से आ रही है? सुनहरे बाल। फोन आ रहा है, आपके दोस्तों का ही फोन आ रहा होगा पक्का, या आपके ग्रुप कॉल की ही वो है। जय श्री राम। पूरा 16 श्रृंगार आएगा, नारियल आएगा, चुन्नी आएगा, माता का ध्वजा आएगा, माता का प्रसाद आएगा, माता का तस्वीर आएगा। प्रसाद है? प्रसाद क्या है? तो 16 श्रृंगार का सामान मैंने खरीद लिया है और यहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। और अब मुझे मिठाई खरीदनी है, प्रसाद खरीदना होगा, तो मैं प्रसाद देख रही हूँ कहाँ मिलेगा। तो अब मैं प्रसाद लेने के लिए आई हूँ और क्यू को मैंने हुकुम को दे दिया है। पता नहीं पिंपल्स ने क्या कर रखा है स्किन पे। बस प्रसाद ले जाती हूँ, फिर अंदर जाऊँगी। तो यहाँ पर आप अपनी स्लीप पर अपना बैग भी जमा करवा सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और बस सारा सामान हमने ले लिया है, बस अंदर जाना है। और क्यू को मुझे ढेर सारा प्यार करना है, क्योंकि क्यू जितनी क्यूट सी लगती है अपने बालों की वजह से, वो भगवान के चढ़ने वाले हैं। शायद एमी उधर दूसरा होगा यार। हाँ। तो अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत क्राउड नज़र आ रहा था, लेकिन मंदिर के बाहर में खड़ी हूँ। यहाँ पे कुछ सूचनाएं भी लगी थी और मंदिर में आते ही बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी। और क्यू को मैंने एमी भैया को दे रखा था, क्योंकि हुकुम शूट कर रहे थे ऑफ कोर्स कैमरा से, और अंदर ऐसा कुछ था नहीं कि कैमरा आप यूज़ नहीं कर सकते हो या अलाउ नहीं है।
क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग लाइव भी कर रहे थे और ऐसा कुछ भी चल रहा था, न्यूज़ वाले भी आए हुए थे। और माता के दरबार में क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था कि बहुत मुश्किल हो रही थी भगवान के दर्शन करने में, माता जी के दर्शन करने में। भीड़ तो बहुत थी लेकिन माता रानी के दर्शन भी करने थे। और जो सुहाग की चीज़ें मैं लेकर आई थी, पूजा की सामग्री जो चढ़ाने के लिए प्रसाद लाई थी वो चढ़ाना था। तो मैं जैसे तैसे जो वहाँ पे एक मुझे पंडित जी लगे उनको मैंने सामान दिया और उनसे मैंने जानकारी भी जुटाई। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, जो टोकरी थी वो ऐसी कैसे रख ली, भगवान की माला वाला सब ऐसे कैसे रख ली। मतलब ना तो माता जी की चढ़ाई और ना ही उनमें से एक होता है ना कि आधा सामान आपको वापस दे दे प्रसाद के रूप में, चुनरी दे दे। उन्होंने इस तरह से कुछ नहीं किया। मैंने पूछा भी कि आप कुछ सामान वापस देंगे क्या, बट उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं ये तो एज़ इट इज़ ऐसे ही चढ़ जाता है। तो अब मुझे उनकी बात माननी पड़ी। हालांकि मेरी तरह बाकी औरतें भी उनसे यही पूछ रही थी कि आप जो हम चढ़ा रहे हैं जो टोकरी माता जी की, इनमें से कुछ तो हमें प्रसाद के तौर पे वापस दो, पर उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद में मैं बाहर आई और मैंने मन्नत मांगी। और मन्नत आपको पता है कि जो हम मांगते हैं वो बताते नहीं हैं, तो मैंने हुक्म को भी नहीं बताया कि मैंने क्या मांगा था और मैंने भगवान से क्या विश करी थी। तो वो मैंने यहाँ पे मोली का धागा बांध के मन्नत मांगी थी। फिर हम बाहर आ गए थे। यहाँ पर मैंने क्यू को दर्शन करवाए, भैरू जी के, काली माता के, जितने भी भगवान की मूर्ति स्थापित थी वहाँ हम सब जगह गए, ढोक लगाए और क्यू को भी मैंने आशीर्वाद दिलवाया। फिर हम शनि महाराज के भी गए और मुंडन हॉल भी हमें नज़र आ गया था, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हम वही ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है। और शनि महाराज के कहते हैं सामने से दर्शन नहीं करने चाहिए, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा होकर खड़ी थी, साइड में दर्शन करे थे। और वो पूछ रहे थे कहाँ से आए हो पंडित जी, क्या नाम है, किस काम से आए हो, ये सारी जानकारी भी वो ले रहे थे। तो ये सब था। उसके बाद में फिर हमने एक तेल की बोतल ख़रीदी और भगवान के हमने शनि महाराज के तेल भी चढ़ाया, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। और मुझे डे याद नहीं आ रहा है, शायद हम सैटरडे को ही गए थे मुंडन करवाने के लिए, तो ये अच्छा दिन भी था। काली माता के भी दर्शन किए उसके बाद में। फिर उसके बाद में हमें मुंडन हॉल की तरफ जाना था और वहाँ पे एक बड़ा सा मुझे पेड़ भी नज़र आया जिसमें मन्नत का धागा बांध सकते हैं। और उसमें इतने धागे बंधे हुए थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन पहले मुझे मुंडन करवाना था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही काम था। तो मैंने क्योंकि बाल यहाँ खोल दिए हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होने वाला है और मैं कैसे मैनेज करूँगी। और मतलब बहुत ऐसा लग रहा था। वहाँ लाइन से सब लोग बैठे हुए थे, पहले टोकन लेना होता है और टोकन लेने के बाद में वो लोग ऑप्शन देते हैं ट्रिमर से करवाना है या उस तरह से करवाना है। तो मैंने तो पहले ही उस तरह का ऑप्शन रिजेक्ट ही कर दिया था। मुझे लगा कि नहीं भैया, कीवी बहुत रहेगी, कटवट भी आ जाते हैं। मैंने सोचा एक बार ट्रिमर से करवा लेते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो एक बार फिर से उस तरह से करवा लेंगे, क्योंकि उस तरह से भी मुझे लगता है बाल एक बार करवाने ही चाहिए, क्योंकि सभी कहते हैं अच्छे ग्रो करेंगे बाल। और जब उसके बाल उतरे ना, तब हमें पता चला कि उसके भी अपने डैडू की तरह बालों की स्टाइल थी। मतलब ऐसे साइड में उसके बाल कम थे और ऐसा वाला ना, तो ऐसे एक शेप बन जाती ना फॉरहेड के ऊपर, जैसे मेंस के बाल होते हैं मोस्टली, वैसे उसके थे उसके पापा की तरह। तो लेकिन मैं और हुकुम इतने खुश हो रहे थे ना, कीवी चुपचाप इतने प्यार से बैठी, आराम से घूम रही थी, चोटी आराम से करवाई उसने। मतलब जो भी था वो आराम से उसने मुंडन करवाया। हम भी साथ में चलते पता लगेगा तुम लोगों से कटवाए नहीं, और ये इतने प्यार से कटवा रही थी चुपचाप बैठ के। और उसके बाद मैंने एक टॉवल रखा हुआ था छोटा, उससे मैंने कीवी के बाल जितने भी थे वो छोटे छोटे वो सारे झड़काए करे, साफ़ किया। उन भैया से मैंने हल्दी ली। हल्दी वैसे मैं घर से भी लाई थी, लेकिन उन भैया से भी ली क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ना दूध में ऐसे मिक्स करके रखी हुई थी ये जो हल्दी की कटोरी है। फिर वो मैंने प्रॉपर, हालांकि उन्होंने तो सातिया बनाया था, पर मैंने प्रॉपर फिर हल्दी लगाई उसके सर पर ताकि थोड़ी ठंडक भी लगे और जलन भी नहीं लगे। और उन भैया को मैंने अपनी इच्छा से 101 रुपये दिए। हालांकि वो भैया मना कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी उनको दिया, क्योंकि एक शगुन के तौर पर कहते हैं ना, देना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे ऐसा प्रोसीजर था कि आप टोकन ले लो और वहाँ पे पैसे दे दो और उसके बाद बाल कटवाने बैठ जाओ। लेकिन जो बाल काटने वाले थे या जो भी मुंडन करने वाले थे वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही स्वीट लोग थे, बहुत प्यार से बच्चों के साथ बातें करते करते वो लोग कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि बाल चढ़ाने का है, तो उन्होंने एक जगह बताई कि यहाँ पे आप बाल चढ़ा दो। ऐसे शांत क्यों हो गया तू? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? इधर देखो। ओ पंडित जी महाराज, क्या हुआ? क्या हुआ? एमी तेरे को बुला रही हूँ, देख देख देख। एक बार भी नहीं रोई, पता है? कितनी खुश हो रही हो तो। हाँ, भाई इसको तो रिलैक्स हो गया होगा बाल ऐसे। लो, इसके बाद छपा कर
अपन मम्मी और कितना डर रहे थे, क्या कर रहे थे? जे कर लो, जे खम्मा गणी करो। खम्मा गणी जो बाल चढ़ा के आती है। बाल चढ़ाने के बाद अब मैं गई जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था वो बरगद का, और जहाँ पर सब लोग मन्नत मांग रहे थे। मन्नत का धागा बांध के मैंने मोली खरीदी, वहाँ से चुनरी खरीदी, चुनरी बांधी उस मोली की, और फिर मैंने मन्नत मांगी। और फिर जैसे मैं कह रही हूँ बताते नहीं हैं क्या मांगा है। अच्छा लग रहे हैं ना हम दोनों? अच्छे लग रहे हो आप दोनों। आपकी भी करा देनी चाहिए थी साथ में। अपनी बेटी को कंपनी देती, इनको अपनी बेटी को कंपनी देनी चाहिए थी ना, देनी चाहिए थी आपको। बाहर चल के करा ले। साथ में तो आया भी नहीं कहीं। आ जाओ। हाँ मेरा बच्चा, बस 2 मिनट आ जाओ, साथ में ही आ जाओ ना। तो क्यू के मुंडन के लिए आए थे, क्यू का मुंडन हो गया। और सबसे सरप्राइजिंग हमारे लिए क्या रहा, क्यू ने चू भी नहीं करी। क्यू ने इतने प्यार से बोले हुए अपने बाल माता जी को चढ़ाए हैं ना, क्यू ने कुछ भी नहीं बोला, बहुत चुपचाप बैठ के उससे अपना मुंडन करवाया। वरना मैं टेंशन में थी कि कैसे पकड़ूंगी, क्या करूंगी। और फिर उसके बाद उसके सर पे हमने हल्दी वल्दी लगा दी, सब कुछ अच्छे से रहा। और अब हम लोग जाएंगे बाहर। आ जाओ दोनों। तो बस अब घर जा रहे हैं, मुंडन हो गया है कीवी का। और कीवी को ऐसे थोड़ा सा खेलने के लिए ये लिया था हमने, तो कीवी तो खेल नहीं रही, तो मैं खेल रही हूँ कीवी से। और फिलहाल कीवी को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो सो रही है। और सच बता रही हूँ, टचवुड, जितना हम दोनों ने सोचा था, कीवी ने 1% भी रिएक्ट नहीं किया। कीवी एकदम बहुत प्यार से, शांति से, ऐसा लग रहा था तो मम्मी और डर रहे थे कि नहीं मैं भी साथ चलती हूँ, कैसे कराएगी, क्या है। पर कीवी तो एकदम चुपचाप प्यार से, जैसे तो उसे पता हो मेंटली प्रिपेयर होके आई थी वो, जैसे तो कि मैं गुड़गांव जा इसीलिए रही हूँ, माता जी को बाल देने और खुशी खुशी देने हैं मुझे। चलो अब घर चलेंगे, खाना वाना खाएंगे। यहीं के फ्लैट पे रुके हुए हम लोग, वहाँ जाके खाना वाना खाएंगे। वन मोर टेक गाइस, वन मोर टेक। तो अमी भैया और हुकुम जो हैं वो लोग मस्ती कर रहे थे। क्यू को ऐसे बोल रहे थे कि किसके पास जाएगी, चल देखते हैं, काकू के पास आएगी या डैडी के पास आएगी। तो ऐसे मस्ती कर रहे थे। तो चलिए अगले व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम लोग घूमने भी जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं, पर जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं गुड़गांव में वो तो कम से कम घूम के जाएँ। अगर आए हैं तो भले हम एक दिन के लिए आए हो, और उसके बाद में रात की हमारी बस है वापस से स्लीपर, और वही बस है जिससे हम आए थे। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, खमागणी।